ईशा होती है नेक्स्ट टाइम गर्ल। शिल्पा जी आप एकदम बेकार इंसान भाई, एकदम घटिया। क्या शिल्पा ने फिर से दिया करण को धोखा? Are you being fair? For me it is you. करण किस लिए है? सिर्फ टाइम गॉड ना बनाने के लिए? तुम मेरे साथ ही क्यों करोगे बार बार ये? I don't want that kind of a friendship जो fake रहे। ना सुइयां ना दवाइयां ना दाखिला ना एक्सरे। ना सुइयां ना दवाइयां ना दाखिला ना एक्सरे। हम अपना दर्द बयां करते रहे हम अपने और वो मीठी गोलियां देते रहे। या कटा था मेरा भी ऐसे मीठी गोलियों से। तो भाई यहाँ बन गई है धोखे से टाइम गॉड ईशा। जी हाँ, एक बड़ा धोखा हुआ है और एक अनफेयर डिसीजन लिया गया है और ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया गया है जो कि दोस्त कहता है, दोस्त ने ही छुरा घोंपा है यहाँ पर। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और समझे, उसके बाद अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। तो भाई यहाँ पर करण भैया शिल्पा के धोखे के गम में बन गए हैं शायर। जी हाँ, ना सुइयां ना दवाइयां। हम क्या क्या था यार, एक बड़ा अच्छा सा शायरी जो है उन्होंने यहाँ मारी है। तो भाई शिल्पा रोडकर ने सही बात है कि धोखा दिया। हालांकि धोखा क्या, उनने तो ये कंफर्म कर ही दिया था कि भी पहले नंबर पे विवियन है, सेकंड पर ईशा है, थर्ड पर फिर जाकर के ईडन आती है। और उनका पूरा मकसद था कि विवियन अगर नहीं बनते तो ईशा को ही बनाएगी। मगर जब यही था तो भाई पहले ही कर देती ना। बीच में कई बार आपने खुद रुकते हुए देखा है। क्या बोलते हैं, करण भी कई बार रुके हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ईशा और अविनाश का तो खैर छोड़ ही दो यार। ईशा जो है वो जो दिया गया था माइक की, आप जाके इरिटेट कर सकते हो तो ईयरफोन जो है आपको लगा कर रखना है। लेकिन ईशा ने 70% टाइम जो है ईयरफोन हटा कर रखी थी। जितने भी लोग गए, जब हमने एक क्लिप भी डाली थी, जब दिग्विजय गया इरिटेट करने के लिए तो दिग्विजय के टाइम में उसके कान में ईयरफोन था ही नहीं। इवन जो है ईशा सिर्फ कशिश के टाइम में ही ईयरफोन था, उसके बाद जो है किसी और के टाइम में ईयरफोन था ही नहीं उसके कानों में। तो ये तो एक सबसे बड़ा रूल टूट गया था। लेकिन शिल्पा को उससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो तो उसकी फेवरेट थी, उसे बनाना था। कई बार जो है छोटे छोटे रूल ऐसे थोड़े से ब्रेक हुए जिसको नज़रअंदाज करती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा कि चलो फेयर कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एंड में जाकर जब लगभग 5.5-6 घंटे हो गए हैं, इतने देर तक जब इन्होंने सरवाइव किया है, दोनों की मैं बोलूँगा कि यार ये असल में टास्क जो है एडिन का भी नहीं था और ना ही ईशा का था। दोनों का टास्क था किसका? करण और अविनाश का। और ये दोनों जो अच्छा टास्क कर रहे थे, 6 घंटे लगभग हो चुके थे, तब फिर अनफेयर होकर के आपको ऐसा डिसीजन देने की क्या जरूरत थी? भाई आपने अनफेयर हुए भी किसके खिलाफ? अपने ही खास, जिसके साथ आप रात दिन बैठ रही हो, बोल रही हो कि अब मैं इसके साथ फेयर हूँ, मैं इसके साथ ही रहूँगी, विवियन से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसके बाद उसी ही को धोखा देती हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितने बार आपने उसको धोखा दे दी हो। इस बार भी ऐसा लग रहा था आपको कि ईडन को धोखा दे रही हो, लेकिन उसी को धोखा दे रही थी आप। उसकी मेहनत को आपने ख़राब किया है। आप ईशा को आप टाइम गॉड बना रही हो तो आप ये सोचो ना, ईशा सबसे पहले किस पे वार करेगी यार? करण पे ही तो वार करेगी। ईशा जो भी उसको पावर मिलेगी उसका यूज़ करण पर ही होगा ना। तो आप अपने ही दोस्त के खिलाफ गड्ढा खोद रही हो ना ईशा को बना करके। तो फिर किस तरह की दोस्ती यार, और किस तरह का वो मतलब अनफेयर फेयर तो था ही नहीं। फेयर वाली तो बात ही नहीं है। आपको एकदम 6 घंटे बाद जाकर के रूल याद आ रहे हैं। तो समझ में असल में ये था, स्टार्टिंग में इसे बिग बॉस मेकर्स ने भी ये नहीं सोचा था और ना ही शिल्पा ने सोचा था। ये था, देखो भाई रजत तो नहीं उठाएगा विवियन को, थोड़ी देर में उसने ड्रॉप कर दिया। लोगों को ये भी था कि करण भी, यार इतनी हेवी लड़की है करण, बिग बॉस ने प्लान ही ऐसा किया था। करण को एडिन क्यों दी? क्योंकि भाई 70 किलो की लड़की, 70 किलो की लड़की को कितने देर लेकर के घूमेगा यार? एक 40, 41, 42 साल का आदमी कितने देर अपनी पीठ पे लाद के घूम लेगा? वहीं पर जो है अविनाश के पास जो है 40-50 किलो की लड़की है जो वो ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है। ये प्लान ही था। और शिल्पा भी यही सोच के चल रही थी कि यार कितने देर घूमेगा, ये तो छोड़ ही देगा, ईशा ही बनेगी। लेकिन जब ये समझ में आया
कि यार ये तो बड़ा टफ कंपटीशन दे रहा है, इतने देर हो गए, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है, ये तो ड्रॉप ही नहीं कर रहा है, ये तो बढ़िया घूम रहा है और अच्छे से घूम रहा है, ये तो और लंबा खींचेगा, कहीं हो सकता है कि अविनाश ना ड्रॉप कर दे। तब जा करके जो है ये सातिर शिल्पा का दिमाग चला और उन्होंने ये गेम खेल दिया। और बिग बॉस ने भी ये जो गेम मतलब टास्क प्लान किया था, ईशा को ही टाइम गॉड बनाना था इन्हें और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये टास्क प्लान किया गया था। अगर ऐसा होता तो ये क्या इस तरह से अनफेयर वे में ये लोगों को लाद करके घूमो ये वाला टास्क होता? भाई अगर फेयर टास्क होता तो विवियान को रजत की जोड़ी नहीं दी जाती। विवियान ऑलरेडी 80 किलो का बंदा है, उसको कोई लेके वैसे भी नहीं घूमता, घर के अंदर तो कोई घूमता ही नहीं, है ना। और चाहे रजत भी हो, इतने 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं घूम सकता था। उसके बाद आपने एडन को दे दिया करण पर 70 किलो का वजन, वो तो और लेके नहीं घूमेगा, ये आपकी सोच थी, लेकिन उसने ऐसा इसका उल्टा ही कर दिया। और फिर जो है कम वजन वाली ईशा, उसको दे दिया अविनाश को, जो कि उनके खास है, तो वो उसके लिए पूरा डेडिकेट होकर के लास्ट तक खींचेगा। ये आपकी प्लानिंग थी, तो वो खींचेगा तो वो जीत जाएगा। ये पूरी प्लानिंग थी, कंफर्म प्लानिंग थी कि भैया हमें बनाना ईशा को ही, हमारी लाडली को ही बनाना है। लेकिन जब ये पूरा सीन समझ में आया कि यार लाडली के लिए तो गड़बड़ी होते आ रही है, ये बंदा तो बड़ा स्ट्रांग निकला, ये इसकी जो मेहनत है दिन भर की जो जिम कई घंटों करता है, ये तो बड़ा यहाँ पर अब दिखाई दे रही है सही में। ये तो 5-6 घंटे हो गए यार, ये तो ड्रॉप ही नहीं कर रहा है, इतना सारा वजन लेकर के घूम रहा है। और ऊपर से जो एडिन है वो तो और जबरदस्त धमाके दिए जा रही, रजत की पहले जा रही है और करण भी बग्गा की पेल दिया तो ये लोग अच्छा मजे ले रहे थे इस टास्क में। तो ये जब इनको समझ में आया कि नहीं हमारी लाडली नहीं बनेगी, तब फिर यहाँ पर गेम खेला गया और धोखे से ही मैं कहूँगा कि ईशा को टाइम गॉड बनाया गया। भाई इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।